हमारे साथ में मौजूद हैं अरविंद गंगवार डब्बू जी। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, वार्ड नंबर 2 सबसे हाई प्रोफाइल सीट बनी हुई है नवाबगंज क्षेत्र की। भगवत सरन, पूर्व मंत्री केसर सिंह जी और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, तीनों की साख लगी हुई है, तो किस तरीका से देखते हैं? हाँ, चूंकि चुनाव है और आदरणीय विधायक जी केसर सिंह जी बीजेपी के प्रत्याशी महेंद्र गंगवार को लड़ा रहे हैं। उषा जी जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं और बड़ा नाम है जिले का, तो वो भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हैं और मेरे ऊपर आदरणीय भगवत सरन जी का हाथ है। तो निश्चित रूप से संघर्ष पूर्ण मुकाबला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो सिस्टम है, जो बीजेपी का जो कार्यशैली है बीजेपी की और समाजवादी पार्टी की, उस दोनों में जनता अंतर कर रही है कि सब भाई बीजेपी की कार्यशैली, जो यहाँ के वर्तमान जो नेता हैं वो उनकी कार्यशैली को लेकर लोग जो है संतुष्ट नहीं है। और भगवत सरन जी की आपको हर जगह तारीफ मिलेगी, हर जगह, चाहे वो सत्ता में रहें चाहे विपक्ष में रहें, उन्होंने कभी किसी का नुकसान नहीं किया, कभी किसी को गाली नहीं दी, कभी किसी को कोई अपशब्द नहीं कहे। लेकिन अब जो भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है, मुझे सुनने में आया है कि अपशब्दों का प्रयोग हो रहा है, अभद्र भाषा का प्रयोग हो रहा है, गालियाँ दी जा रही हैं। तो ये एक तरह से मैं ये कहूँगा कि एक गुंडागिर्दी है, एक तरह से एक बाहुबल का और अपनी सत्ता की ताकत को दिखाने का तरीका है। इसमें अभद्र भाषा कौन बोल रहा है? भाजपा प्रत्याशी की तरफ से आ रही है या निर्दलीय प्रत्याशी की तरफ से? कहाँ से ये अभद्र भाषा हो रही है? नहीं, भाजपा के नेता सब बोल रहे हैं, भाजपा के सभी नेता बोल रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। सारे नेता लगभग एक दूसरे को अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं कि कोई किसी को लड़ा रहा है, कोई किसी को लड़ा रहा है, तो एक दूसरे को गालियां दी जा रही हैं। कुछ बीजेपी के लोग उषा जी के साथ हैं, कुछ महेंद्र वकील जी के साथ हैं, तो वो एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। पूरे क्षेत्र में आप इसकी चर्चाएं सुन सकते हैं। और मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, वार्ड नंबर 2 में जिला पंचायत अध्यक्ष का नाम आने से पहले और आने के बाद में क्या हालात हैं? हमारे खिलाफ माननीय उषा गंगवार जी खड़ी हैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, और वो चूँकि 2 बार जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं, उनका नाम है, और वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चूँकि लड़ रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो उन समस्याओं को हल कराने में सक्षम नहीं है। तो जो किसान है और जो यहाँ की जनता है वो समझ रही है कि अगर हम निर्दलीय को जिताते हैं तो वो कैसे करके वो हमारी समस्याओं को दूर करेगा, क्या कैसे करके। अगर हम बना भी दें उन्हें जिला पंचायत सदस्य, अगर हमारे जो किसान भाई हैं, जो क्षेत्र की जनता है, वो कहती है कि अगर हम इन्हें बना भी दें तो ये हमारी समस्याएं कैसे दूर करेंगे। और वो इस बात को लेकर के चर्चा करते हैं कि ये सिर्फ हवाई दौरे कर रही हैं, हवाई वादे कर रही हैं, और पहले भी उन्होंने यही किया, सिर्फ हवाई दौरे किए हैं, हवाई वादे किए हैं, जमीन पर उन्होंने कोई काम नहीं किया। ऐतिहासिक जीत का वो दावा कर रही हैं कि इनकी बहुत बड़ी जीत होगी, इस पे क्या कहेंगे? ये तो जनता तय करेगी 15 तारीख को मतदान करके कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। दावे तो सभी कर रहे हैं, दावा मैं भी कर रहा हूँ कि बहुत ऐतिहासिक जीत होगी और बहुत बड़ा जन समर्थन मुझे मिल रहा है। और मैं ये साफ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जन समर्थन जो मिल रहा है वो समाजवादी पार्टी की वजह से मिल रहा है। वो बीजेपी के विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी को देख रहे हैं, और समाजवादी पार्टी के साथ साथ मेरी छवि, मेरे व्यवहार से लोग प्रभावित हैं और उसकी चर्चा भी करते हैं। अगर आप कभी क्षेत्र में जाएं तो इस बात को आप तस्दीक कर सकते हैं कि लोग इस बात को कहेंगे। पिछले इंटरव्यू में उन्होंने आपके ऊपर एक आरोप लगाया था कि आप पैसे के दम पे चुनाव जीतना चाहते हैं। पुराना रिकॉर्ड उठा के उनका देख लीजिए, जब भी वो लड़ी हैं उन्होंने धनबल से ही चुनाव जीता है। बाहुबल और धनबल उनके पास 2 चीज़ें हैं, जनता का बल नहीं है। वो जो छोटी छोटी जातियां हैं, गरीब लोग हैं, उनको खरीद लेती हैं और उनका इस्तेमाल करती हैं, पैसे दे करके रुपये बांटती हैं। तो सबको पता है कि वो रुपये बांटती हैं। पूरे आप पुराना उनका जब भी वो चुनाव लड़ी हैं तो हमेशा उनकी ये शिकायत आती रही है कि वो रुपये बांटती हैं। मेरी कभी शिकायत इस तरह की कभी नहीं आई। मैं भी 4 चुनाव लड़ चुका हूँ, 4था लड़ रहा हूँ। कभी कोई एक आदमी कहते कि मैंने कोई 1 रुपया बांटा हो कहीं पर। रुपये नहीं, जनता खुद अपने प्रेम से और बीजेपी के विरोध में मेरे साथ है, मेरे व्यवहार से मेरे साथ है, मेरे कार्यों से मेरे साथ है। पैसे की तो कोई बात ही नहीं है, पैसा तो कोई मांगता ही नहीं है। चित्र अब जनता इतनी होशियार हो गई है कि वो काम चाहती है, उसे पैसे उसे कोई मतलब नहीं है। कुछ दिन पहले आपका मुकाबला महेंद्र गंगवार जो हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, उनसे माना जा रहा था, लेकिन बाद में उषा गंगवार जी आ गई। तो क्या अंतर आप देख रहे हैं अपनी जीत में? आप नहीं, मुकाबले में महेंद्र गंगवार जी तो कहीं भी नहीं है।
महेंद्र गंगवार जी का चूंकि नाम जो है, मुझे तो ये लगता है कि धीरे धीरे खत्म हो रहा है। उषा जी ही मुकाबले पर आगे बढ़ रही हैं, लेकिन वो बीजेपी का जो वोट बढ़ रहा है उससे हमें फायदा मिल रहा है। और निश्चित रूप से जो बीजेपी के लोग दो खेमे में बटे हुए हैं, तो वो कुछ उषा जी को लगा रहे हैं, कुछ महेंद्र जी को लगा रहे हैं, तो उसका निश्चित रूप से फायदा हमें मिलेगा। और वैसे भी जनता समाजवादी पार्टी की तरफ उसका रुख है, उसका रुझान है, और वर्तमान सत्ता से वो दुखी है और उसको हटाना चाहती है। ये क्षेत्र की जनता की आवाज़। वार्ड नंबर 2 की जो मतदाता हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? वार्ड नंबर 2 के मतदाताओं से मैं आगे यही अपील करता हूं कि हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखें, सौहार्द बनाए रखें और पूरे इलेक्शन में शांति बनाए रखें। और जो सही है, जो किसान के हित का है, जो मजदूर के हित का है, उस प्रत्याशी को, उस पार्टी के बारे में सोचें और उस प्रत्याशी को ही वोट दें। और एक चीज़ और, अगर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी गलत कर रही है तो आपके पास एक ही तरीका है उसका विरोध करने का, अपने मत का प्रयोग ऐसा कीजिए। उसके विरोध में जो सशक्त पार्टी है वो पार्टी है सपा। तो अगर आपको लग रहा है बीजेपी गलत कर रही है तो समाजवादी पार्टी को वोट देकर अपना विरोध जाहिर कीजिए। निश्चित रूप से या तो वो सुधर जाएंगे और नहीं तो अगली बार 2022 में उनकी सत्ता बदल जाएगी। अगर जनता आपको मौका देती है तो क्या आप क्षेत्र की जनता को सम्मान और विकास करा पाएंगे? निश्चित रूप से मैंने पूरे क्षेत्र की जनता को पूरा सम्मान दिया है। मैं ये भी नहीं देखता कि पार्टी किस पार्टी के हैं, कौन सी जाति के हैं, कौन से धर्म के हैं, मैं नहीं देखता। जो भी मेरे पास आता है मैं उसकी मदद करता हूं और पूरे क्षेत्र की जनता का सम्मान करता हूं। जनता तो हमारे लिए हमेशा सम्मानीय रही है। हमने कभी जनता के साथ कभी भी अवध भाषा का प्रयोग नहीं किया। सब सम्मानित हैं हमारे लिए, क्योंकि हमें अगले इलेक्शन में अगले साल फिर वोट मांगने उन्हीं के बीच में जाना है। तो जो वोट दे रहे हैं उनका भी धन्यवाद। और मैं तो ये चाहूँगा जो नहीं दे रहे हैं वोट, किसी वजह से बहक रहे हैं, तो वो एक बार पुनः विचार करें कि भारतीय जनता पार्टी जब दो खेमों में बटी हुई है तो वो निश्चित हार उनकी निश्चित है, दोनों लोगों की। तो जीत तो समाजवादी पार्टी की ही होनी है, मेरी होनी है। लेकिन इस समय जोड़ तोड़ चल रही है, समाजवादी वालों को खींचा जा रहा है, कुछ समाजवादी वाले भाजपा वालों को खींच रहे हैं, तो इससे क्या लग रहा है कुछ? नहीं, ये तो जोड़ तोड़ देखो राजनीति में चलती ही है। ये राजनीति का मतलब ही यही है, जोड़ तोड़। वो अपना प्रयास कर रहे हैं, हम अपना प्रयास कर रहे हैं। देखिए, इलेक्शन दिन में अलग होता है और रात में अलग होता है। चुनाव दो तरीके का होता है, दिन का चुनाव और रात का चुनाव। तो वो भी अपना चुनाव दिन रात का लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं, लेकिन वो हमारे लोगों को तोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे लोगों को लग रहा है कि सत्ता अब समाजवादी पार्टी की आने वाली है। 4 साल उन्होंने बगैर सत्ता के गुजारे हैं, तो निश्चित रूप से वो तो टूटने वाले नहीं है। साल भर में उन्होंने 4 साल में उन्होंने देख लिया कि बीजेपी के नेताओं की कितनी चल रही है। सारे नेता दुखी हैं, सिर्फ अधिकारियों की चल रही है। पुलिस प्रशासन में उनकी कहीं कोई कुछ नहीं चल रही है, सब पैसे लेकर काम करा रहे हैं। बीजेपी के लोग भी पैसे देकर काम करा रहे हैं। मात्र 5 दिन का समय बचा है, पहले की तैयारी और अब की तैयारी में क्या अंतर है? नहीं, ये 5 दिन तो इलेक्शन के यही दिन होते हैं। ये 5 दिन 6 दिन ही इलेक्शन के असली दिन होते हैं। जो वोटर अब हमारे पक्ष में आ गया है उसको वोट में कन्वर्ट करना है। जो अभी तो हमारे पक्ष में है, अब उसको वोट में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हमें प्रयास करना है और हम प्रयास कर रहे हैं। और जो हमारा प्रयास है उनके प्रयासों से कहीं ज़्यादा है, और ये आपको दिखाई देगा कि हम उनसे ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। चुनाव चिन्ह क्या है आपका? मेरा चुनाव चिन्ह है कैंची, और मेरी 2 नंबर वार्ड के सभी मतदाताओं से अपील है कि कृपया कैंची के चुनाव निशान पर मोहर लगाकर मेरी पत्नी, चूंकि महिला सीट है, विनीता जी खड़ी हैं, विनीता जी को कैंची के चिन्ह के आगे मोहर लगाकर विजयी बनाएं और समाजवादी पार्टी को विजयी बनाएं। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, आदरणीय भगवत सिंह गंगवार के हाथों को मजबूत करें। आने वाला समय समाजवादी पार्टी का है।